नोटिस की है, और मैं हर बंदे से पूछता हूँ, उससे सवाल भी करता हूँ कि यार तेरा क्या सिस्टम है, चल ही रहा है ना? चल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि बंदा भूखा नहीं मरा भाई, हाँ रोटी ना, खा के तो सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की ज़ात ने अपनी पाक ज़ात का यार मुताबिक है। भूखे तो मैं बोल रहा हूँ, वो भी जो रोडों पे बेचारे भीख मांगते हैं वो भी खाना सब खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ये है कि मैं कहता हूँ रोना धोना नहीं करे बंदा, बाकी तो मसला ही कोई नहीं है। क्योंकि जहाँ बंदा रोना धोना शुरू करता है ना, समझो उसका बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है। और बंदे को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, बंदा मज़े में रहता है। जहाँ वो आता है ना कि मैं हूँ, मैं की वजह से पता नहीं कितने लोग तबाह बर्बाद हो गए हैं, बड़े बड़े बादशाह गर्क हो गए हैं, पता नहीं चला उनका। और आज पता, बंदा पूछे ना था उसकी कब्र का, किसी को नहीं पता होगा कहाँ है। सिर्फ चक्कर यही है ना कि अगर यकीन ही ना हो हमारे को तो आप और हम क्या है, कुछ भी नहीं है। वो भी तो लोग हैं ना, छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, कल्टी हो जाते हैं। तो अब बंदा आखिर बीमार हो जाए ना, यकीन मानो वो किसी ना किसी का मोहताज रहता है, कि वो चल नहीं सकता या उसको कोई मसला हो जाए फिर। चक्कर सारा यही है ना, हम लोग सिर्फ, हम लोगों ने ना सिर्फ नाशुक्री वाले कलमात पकड़ लिए हैं, खाते भी रहते हैं, रोते भी रहते हैं। मैं अपनी पर्सनली, मेरा इस चीज़ के ऊपर अमल है अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश मैं करता हूँ। और कसम ले लो, मैंने सुनाते हैं कि मैं फंस गया, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, पर ये उसकी ज़ात पाक को यकीन होना चाहिए बंदे को। जो मर्ज़ी हो पर यकीन तो उस पर होना यार। अगर उस पर यकीन नहीं करोगे तो किस पे करोगे? हम लोग बिल्कुल ही गए गुजरे हैं। भाई नाशुक्री नहीं होनी चाहिए, बाकी सब कुछ हो, बात हम नाशुक्री नहीं होनी चाहिए और शिरक नहीं होना चाहिए। बात यही है ना, शिरक करने वाला वो यमदूत जो था, उसको एक मच्छर ने मार दिया उसको। यही चक्कर है बस। हम लोग पता नहीं कौन से चक्कर में पड़े हुए हैं। फिरौन बोलता था, मैं को खुदा मानो, मैं अपने वज़न जितना तुम्हें सोना दूंगा। तो बेचारे की लाश भी कवर नहीं रही, वो एक्सेप्ट कर रही, और बोले उसको दफनाते फिर और जिस टाइम थी। उसका टाइम आया ना, जब समंदर चल पड़ा, हाँ। वो बोलता है मैं मानता हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रब को। तो गैब से आवाज़ आई, बचा तेरा टाइम पूरा हो गया, हाँ। अब तो मान या ना मान, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तेरे जैसे बड़े बड़े माने तू तो कोई शय ही नहीं है। खाई भी जाते हैं, रोई भी जाते हैं।
चक्कर है। वही पंजाबी का लफ्ज़ ना कि अदल करे ते थर थर कंबण ऊंचियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जावन तेरे मेरे जे मुँह काले। हज़ूर वसल्लम की बारगाह में एक बंदा आया और बंदा कहता है या रसूलल्लाह क़यामत में हिसाब किताब कौन लेगा। हज़ूर वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तो हिसाब किताब लेगा। उसने कहा, जब उसने सुना ना कि अल्लाह पाक हिसाब किताब लेगा, वो बंदा चल पड़ा। उसने जवाब लिया और चलने लग गया। अच्छा। हज़ूर वसल्लम ने फरमाया क्या हुआ। उसने कहा अल्लाह पाक लेगा तो फिर बख्शे ही जाएंगे। हज़ूर वसल्लम उसकी बात पे बड़ा खुश हुए और कहते हैं जब रहमान गालिब आएगा तो वो माफ़ ही करेगा ना। कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरी रहमत मेरे गुस्से के ऊपर है। तो अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन तो हो ना बंदे को, क्योंकि यार मदद भी तो अल्लाह पाक की होती है ना। जब दुनिया में मदद उसकी तो कब्र में भी तो मदद उसी की होगी ना। अगर हम यकीन ही ना रखें तो कहाँ से होगा निज़ाम भाई। तो ऐसी कहानी नहीं है जो समझ रहा ना कि मेरे से राज़ी है, मेरे को दिया हुआ है, और इसके बाद नहीं है। वो ये नहीं सोचे कि मेरे से नाराज़ है। वो कहते दोनों ही आजमाइश के अंदर है। जिसके पास कुछ नहीं है वो कम आजमाइश में, जिसके पास सारा कुछ है वो ज़्यादा आजमाइश में। कि तेरे को मैंने दिया, तूने क्या किया बता तो सही। तूने लोगों को दिया, तूने तो अपना आप मशहूर करने के लिए लोगों को दिखा के दिया है। अगर तू मेरी रज़ा के लिए करता तो तू किसी को बताता ही नहीं, क्योंकि मैं तो तेरे को देख रहा हूँ। तो इसीलिए बड़े बड़े सिस्टम में यहाँ अल्लाह माफ़ करे लोग ज़कातें देते हैं बंदे के मुंह दिखा दिखा के मैंने दी है। तो उसने वो ज़कात तो नहीं दी है ना। और जो थे बड़े उन्होंने आज तक अपना नाम ही नहीं बताया कि हमने ये काम किया। छुपते रहे तो किसी को पता एक ज़माना था कोई ज़कात लेने वाला था ही नहीं दुनिया में। यही बात है। अब लोग ज़कात को कुछ समझते ही नहीं है भाई। वो तो अगर मिसाल के तौर पर कोई सेठ कितने अपने बंदे को बोलेगा ना यार ये बांट दे, वो साला 2-4 बंदों को बांट के बाकी अपनी जेब में डाल देगा। बोलेगा देखी जाएगी, मेरा भी तो हालात ख़राब है, ये बोलेगा। हाँ मेरा भी लगती है। हाँ ये सीन होता है यार। मैं सीधी बात है, मैं एक दफ़ा सुन रहा था कि बाहर लोग ना सदका देते थे ना, कोई करीबी हो तो एक होता है कि किसी को बताओ नहीं। कहते हैं आप उसको ये नहीं बोलो कि सदका, आप उसे ये बोलो मेरी तरफ से तोहफा है, कि उसको ये ना लगे। और मैं तो वास्तव में सोचता हूँ हमारी औकात ही क्या है, हम किसी को दे सकें। देने वाली ज़ात उसी की है, हमने कौन से सदके देने। अगर कर सकते हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए करो। जी उसका करम होगा। उन्होंने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या सुन रहा था। एक बंदा उनके पास आया, वो कहते हैं अल्लाह के नाम पे कुछ दे। कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। कहते हैं अल्लाह के नाम पे कुछ दे।
वो कहते हैं तो उतनी बड़ी ज़ात का नाम ले रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ और फिर कहते हैं अल्लाह के नाम पे कुछ दे। उन्होंने कहा ऐसा कर, मेरे को बाज़ार लेके जाके बेच दे, कितनी बड़ी पाक ज़ात का नाम ले रहा है कि मेरे पास कीमत नहीं है मैं अदा कर सकूँ, तो मेरे को भेज दे, तो पैसे मिलेंगे, कर लिए जो तुम्हें करना होगा। कि वो लोग थे बड़े, वो समझते थे क्या है, हम लोग नाम लेते हैं पर हम लोग उस तरह बात समझ नहीं रहे। फिर उन्होंने अमली काम करके दिखाए हैं, हम ज़ुबान कलामी कर रहे होते हैं, क्या समझे। वरना जिन लोगों को यकीन था उनका अल्लाह पाक करोड़ों रहमतें नाज़िल करे, उनकी तो शख्सियत बताती थी कि भाई ये अल्लाह वाले लोग हैं। अंदाज़े गुफ्तगू भाई, सिस्टम चेंज था। और आज हम देख लें, अभी तो वो हिसाब है जिन्हों का दाने उन्होंने कमले भी सियाने। उनके पास नोट है, उनके पागल भी समझदार लगते हैं, और दूसरे गरीब को समझते हैं बेवकूफ़ है। किसकी बदौलत? नोटों की बदौलत। चक्कर है यार। मैं तो अपनी सी बात जानता हूँ भाई, अल्लाह की ज़ात से अपनी पाक ज़ात का मुताज रखे। अभी कोई मसला नहीं है, हमारे से पहले भी सिस्टम चल रहे थे, हमारे बाद भी चलते रहेंगे। हम कुछ भी नहीं कर सकते, करने वाली दार उसी की है बस। जहाँ बंदा बोलता है मैंने कुछ किया, समझो बड़ा फ़र्क हो गया, और जब तक वो सोचता रहेगा करने वाली बात अल्लाह की है, टेंशन कोई नहीं। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, काम चल रहा है, टेंशन वाली बात कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर हो जाए। इससे कट बारीक नहीं हो रही, तो कर देते बारी।